वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्मार्टफोन कंपनी क्यों नहीं है? क्यों इतनी सारी स्मार्टफोन कंपनीज हैं और क्यों हम सब लोग मिलकर सिर्फ एक ही फोन यूज नहीं करते? मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं क्यों Redmi Note 8 Pro यूज करता हूं, आप क्यों दूसरा फोन यूज करते हो, आपका फ्रेंड और दूसरा फोन क्यों यूज करता है, हम सब मिलकर सिर्फ एक ही टाइप का फोन क्यों नहीं यूज करते? चल मुझे नहीं बता, तू ही बता दे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक यूजर अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्मार्टफोन बाय करता है और कंपनीज भी अपने अपने यूजर के हिसाब से स्मार्टफोन्स बनाती है। जैसे 20,000 की रेंज में हमें कई सारे ऐसे स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं जिसमें काफी अच्छा कैमरा होता है, लेकिन जिस फोन में कैमरा अच्छा है 20,000 की रेंज में, वहां पर हमें कुछ और कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, जैसे प्रोसेसर का या फिर डिस्प्ले का। और सेम चीज अप्लाई होती है प्रोसेसर के साथ भी या फिर डिस्प्ले के साथ भी। अगर आपको एक बेहतर प्रोसेसर वाला फोन चाहिए तो आपको डिस्प्ले में या फिर कैमराज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, या फिर अगर आपको एक बेस्ट डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं और जैसे 5G या फिर प्रोसेसर या फिर कैमराज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। और यहाँ पर 20,000 के प्राइस का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द लोग एक 20,000 से कम का स्मार्टफोन लेना प्रेफर करते हैं। एनीवे, आज के वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि क्यों इंडिया में लोग 20,000 का फोन लेना प्रेफर करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि 20,000 की रेंज में हमें एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन क्यों नहीं देखने के लिए मिलता। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रीजन से, जो है बजट और प्रॉफिट। तो जब भी कोई कंपनी नया फोन बनाती है तो उसके पास एक फिक्स्ड बजट होता है। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक कंपनी है, जैसे Realme है, Xiaomi है, वैसे ही हमारे पास है Xiaomi। अब हमारे इस Xiaomi कंपनी में कई सारे इंजीनियर्स काम करते हैं और मैंने उन सभी से कह दिया है कि अब जो फोन हम बनाने वाले हैं उसे मैं इंडियन मार्केट में ऑनलाइन 19,000 में बेचने वाला हूं। लेकिन अगर वो फोन हमें 19,000 में बेचना है तो हमें उससे कम की प्राइस में उसे असेंबल करना होगा, क्योंकि चाहे फिर वो कोई भी कंपनी हो, वो यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करने आई है, पैसे कमाने आई है, और हम भी वही सोचेंगे। और आप सभी को पता ही है कि अक्सर जो अच्छी चीजें होती है वो महंगी होती है, लेकिन एक चीज एकदम फ्री है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑसम कंटेंट को एंजॉय करना। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो। जोक अपार्ट, अगर आप चाहते हो कि आपका फोन एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन बने तो आपको उस फोन में एक बेहतर प्रोसेसर लगाना होगा, जिसकी वजह से आपकी जो फोन की कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और इसे मैनेज करने के लिए आपको और चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। अनटिल एंड अनलेस जो स्मार्टफोन कंपनी है वो जीरो प्रॉफिट पर काम कर रही है और खुद के जेब से पैसे लगा रही है यूजर्स के लिए। और शायद यही वजह है कि 20,000 की रेंज में हमें एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स देखने के लिए नहीं मिलते। वो डेडिकेटेड होते हैं, जैसे गेमिंग के लिए एक, कैमरा के लिए एक, डिस्प्ले के लिए एक, सो ऑन सो। दूसरा रीजन, मार्केटिंग। अब आप में से कई सारे भोले भाले लोग सोचेंगे कि मार्केटिंग से फोन के प्राइस पर या फिर फोन के स्पेसिफिकेशंस पर क्या असर पड़ता होगा। अब इस वीडियो में हर एक चीज एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। तो सपोज आप एक छोटा सा बिजनेस करते हो, सपोज आप बोतल बनाते हो जिससे हम पानी पीते हैं। आप उसे बनाते तो हो लेकिन आप उसे बेच नहीं पाते, इवन दो मार्केट के कंपैरिजन में प्राइस के हिसाब से आपके बॉटल की क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि उसे कोई नहीं जानता। तो आप क्या करोगे? एक सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सोचोगे और बैनर बनाकर आपके शॉप के सामने या फिर किसी चौराहे पर लगा दोगे। अब इसी चीज को लार्ज स्केल पर देखो, स्मार्टफोन कंपनीज भी कुछ इसी तरीके से मार्केटिंग करती है। फिर चाहे वो यूट्यूब एड्स में हो, बड़े बड़े स्टार्स को हायर करना हो, या फिर छोटे मोटे दुकानों पर अपने होल्डिंग्स लगाने हो। और ये सारी चीजें फ्री में तो होती नहीं होंगी, उसके लिए लगता होगा बहुत ज्यादा पैसा। और यही पर कंपनीज गेम खेल जाती है। वो मार्केटिंग तो दबा कर करती है लेकिन अपने फोन को बेस्ट नहीं बनाती। और बनाएंगी भी कैसे? वो सारा पैसा अगर मार्केटिंग में ही खर्च कर रही है, अगर एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर रही है, तो अपने फोन को वो बेहतर बनाएंगे कैसे? दूसरों की कॉपी करके।
तीसरा रीजन, ऑफलाइन स्टोर होल्डर्स के कमीशन। तो अगर आपने कभी भी कोई भी फोन ऑफलाइन लिया होगा या फिर फ्रेंड के साथ गए होंगे इन दिनों ऑफलाइन स्मार्टफोन खरीदने के लिए, तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, जो भी शॉपकीपर होता है वो आपको ओप्पो, वीवो, रियलमी के ही स्मार्टफोन्स दिखाता है। ऐसा क्यों ओप्पो और वीवो को जो शॉपकीपर्स है वो ज्यादा रिकमेंड करते हैं एज कंपेयर टू शाओमी या फिर सैमसंग? क्योंकि ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन्स बेचने के बाद उनको 10 to 15% कमीशन मिलता है, और वहीं पर अगर उन्होंने सैमसंग का या फिर शाओमी का स्मार्टफोन बेचा तो उनको 5 to 6% ही कमीशन मिलता है। सपोज अगर आप किसी भी शॉप में जाते हो और 10,000 का फोन खरीदते हो, अगर वो ओप्पो या फिर वीवो का होगा तो दुकानदार को 1,500 रुपए मिलेंगे, और वहीं पर अगर वो सैमसंग या फिर शाओमी का होगा तो दुकानदार को 400 से 500 रुपए मिलेंगे। तो आप खुद सोचो दुकानदार आपको किसे खरीदने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करेगा। चौथा रीजन, टैक्सेशन। दोस्तों हम सभी को पता है कि इंडिया में स्मार्टफोन सिर्फ मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके जो पार्ट्स हैं जैसे स्पीकर्स या फिर माइक्रो कंट्रोलर्स या फिर कोई भी कंपोनेंट्स है वो किसी और कंट्री से आते हैं। ये लाइन सुनने के बाद आपके मन में कौन से कंट्री का नाम आया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं, इसकी वजह से उन पर इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के इंपोर्ट पर ही गवर्नमेंट सबसे ज्यादा टैक्स लगाती है। फिर चाहे वो स्पीकर हो, कैमरा सेंसर हो, डिस्प्ले हो, एसओसी हो या फिर कई सारे और चीजें हो, इन सभी पर तगड़ा वाला टैक्स लगता है। और शायद ये भी कहीं ना कहीं वजह है जिसकी वजह से कंपनीज वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं दे पा रही है। और हाँ, यहाँ पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट को पूरा टैक्स फ्री कर देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सभी चीजों की वजह से हमारे जो फोन्स है उनकी प्राइसेस पर और वैल्यू फॉर मनी होने पर असर पड़ता है। बाकी ये टैक्स वाला जो पॉइंट है उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन जरूर बताना कि इंडियन गवर्नमेंट को कितना टैक्स लेना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू नेवर नो कि क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है ताकि फ्यूचर अपडेट्स बिल्कुल भी मिस आउट ना कर पाओ। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।